हेलो। आज तारीख 4 महीना 10 2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखरा 713363 BDO ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडार सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है IAS प्रिलिमिनरी क्वेश्चन पेपर 2020 का इंडियन पॉलिटी पर क्लास 6 to 12 জন্যে যারা এক্সটার্নাল আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে তাদের স্বার্থে কোশ্চেন চলে আসছি। One common agreement between Gandhism and Marxism. Option আছে the final goal of the stateless society. Option B আছে class struggle. C abolition of private property. D economist determinism. ये 4 इसके ऑप्शन हैं, जिसमें सही ऑप्शन ए है द फाइनल गोल ऑफ ए स्टेटलेस सोसाइटी का इसी पर एग्रीमेंट हो सकता है। यही एक गांधीज़म और मार्क्सिज्म में कॉमन पॉइंट है। कैसे है कॉमन पॉइंट? स्टेटलेस सोसाइटी का मतलब है जो है राज्य या कंट्री जो है विदाउट एम्पायर हो, राजा नहीं हो, राजतंत्र नहीं हो और बादशाह नहीं हो, इसी को स्टेटलेस सोसाइटी में दर्शाया है। का मतलब है गांधीज़म के लोग विश्वास करते हैं कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ अपर कास्ट जो उनका शुरुआती फंक्शन है ऑफ स्टेट का, अर्थात जो रूलर हैं या शासक हैं उनका एक ही मकसद है रिप्रेस द लोअर क्लास फॉर सोसाइटी। उनका एक ही मकसद है सो ही हेल्प हरिजन एंड अदर लोअर क्लास फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में वो उत्साहित किए और दैट इज नॉट इंटरेस्टेड दैट टाइम ऑफ डूइंग अपर कास्ट। उनकी इस बात से उस समय के अपर कास्ट लोग सहमत नहीं थे और जिसके फलस्वरूप क्लास स्ट्रगल इन हैपनिंग हुआ और हो रहा है। और किंतु मार्क्स जो है थ्योरी में ये आइडियोलॉजी है कि स्टेटलेस सोसाइटी का, जिसके चलते वहाँ क्लास स्ट्रगल लोअर और अपर का नहीं है, वहाँ कैपिटलिज्म और कॉमन इकोनॉमिक्स का है। वहाँ इस तरह का स्ट्रगल देखने को नहीं है। यही एक पॉइंट है जिसमें जो है कॉमन एग्रीमेंट हो सकता है। स्टेटलेस सोसाइटी होने से क्या लाभ होगा और किस में मार्क्स के नियम के अनुसार जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके माध्यम से चुनने से कॉमन पीपुल का सरकार बनती है और कॉमन पीपुल नीति बनाता है, कॉमन पीपुल गवर्निंग करता है, कॉमन पीपुल सारा कुछ करता है और कॉमन पीपुल का इच्छा के अनुसार सरकार चलती है। सारा कुछ कॉमन पीपुल
के ये से एडवाइस से या उसका सहमति से हैंडशेक से सरकार चलती है। किंतु गांधीज़म में ये चीज़ है, एक ही एम है, रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, किंतु मेथड थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इलेक्शन के माध्यम से होता है, जिसमें इलेक्शन में भारी भरकम रुपया पैसा खर्च होता है और मशीनरी का उपयोग किया जाता है और उसमें मेन पावर डिप्लॉयड किया जाता है। साथ ही साथ उसमें जो है सबसे बड़ा दिक्कत है जनता को कि एक लंबी लाइन में अपना मत देने के लिए सारा दिन धूप में रहने पड़ता है, जो कि गोल है रिप्रेजेंटेटिव चुनना। दोनों का एक ही गोल है कि रिप्रेजेंटेटिव चुनना। तो क्यों नहीं जनता हैंडशेक करके रिप्रेजेंटेटिव चुने। और सिलेक्शन के माध्यम से होने से एक चीज़ है कि जनता जो है उस रिप्रेजेंटेटिव से लिमिट बाउंड है। अगर जनता के फेवर में काम नहीं करता तो सिलेक्शन वापस करने का उसको माने मिनट सेकंड नहीं लगेगा। ताकि इस भय से रूलर जो है बाजी रिप्रेजेंटेटिव है काम सही करता है और सही रहता है। और इलेक्टेड हो जाने के बाद इलेक्शन का सिस्टम यही है, इलेक्शन हो जनता वोट दे देती है, वोट देने के बाद एक सिस्टम बनता है, जो सिस्टम में पार्लियामेंट है, असेंबली है, जुडिशरी है, राष्ट्रपति है, एग्जीक्यूटिव है, ये सब बनते हैं। सिस्टम है, ये सिस्टम बनते हैं। और सिस्टम में इतना ये है कि फिर वहाँ जनता के अनफेवर या जनता के फेवर में अगर काम नहीं करने पर जनता वहाँ से उस सिस्टम से कुछ हासिल नहीं कर पाती। सिस्टम जो है इतना, सिस्टम का अपना सिस्टम है और वही लोग जो चुन के जाते हैं वही सिस्टम पर हावी हो जाते हैं। सिस्टम कुछ मदद हेल्प जो है या जनता का बात नहीं सुन सकता और नहीं सुनता। तो इसलिए जनता जो है डायरेक्टली उस चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव पर कोई अंकुश नहीं लगा पाती। किंतु स्टेटलेट सोसाइटी में जो सिलेक्शन माध्यम से है, जनता जो है जब भी चाहे रिप्रेजेंटेटिव को उस देश में जहाँ पर ऐसा है, वो तुरंत जनता अपना इकट्ठा हो करके डिनाई कर जाए कि नहीं ये रिप्रेजेंटेटिव हमारे काम का नहीं है, वो तुरंत ब्रेक डाउन हो जाएगा। वहाँ का सिस्टम वो जो है इसी बात को सिक्योरिटी देता है। और हमारा सिस्टम जो है सिक्योरिटी उनको रिप्रेजेंटेटिव को प्रोवाइड करता है। सुरक्षा 5 साल का टर्म है, तो 5 साल होने के बाद ही वो जो है पद से हटेगा। 5 साल जितना बदमाशी करने सकेगा, जो कुछ लूटने पाटने, जो कुछ जैसा करने चाहेगा वो करके इसके बाद ना तो सुप्रीम कोर्ट उसको हटा सकती है, ना ही राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ये कोई भी हटा नहीं सकता उनको, क्योंकि वो चुनी हुई सरकार है। और सिलेक्शन सरकार होने से सिलेक्शन जनता का व्यू पर हुआ है। तो जनता का वहाँ प्रोमिनेंट है, जनता का मत का वहाँ दाम है। और यहाँ इलेक्शन में जनता का मत का दाम नहीं है, सिस्टम का दाम है। इसलिए एक ही कॉमन पॉइंट है कि स्टेटलेट सोसाइटी बनाया जाए और ये लंबा लाइन और ह्यूज मनी और ट्रबल सम ऑफ द मशीनरी का जो भड़कम यूज है और सारा दिन व्यस्त रहने से अपना जो भारत का जीडीपी जो है कि इस काम के खर्च न करके, गोल तो रिप्रेजेंटेटिव चुनना है। रिप्रेजेंटेटिव पर जनता का यदि अंकुश नहीं रहेगा तो काम सही नहीं करता यहाँ। और जिसका क्या है कि भारत का जीडीपी इसी इलेक्शन में ही सारा का सारा खर्च हो जाती। और उस देश में इलेक्शन
का एक सिंपल प्रोसेस है सिलेक्शन कर देने से वो रिप्रेजेंटेटिव को मालूम है कि जनता जब चाहे उतार देगी हमको, तो वो काम सही करता है। और वहाँ ना तो रुपया पैसा का खर्च होता है, ना ही भड़कम मशीन और ना ही भड़कम कोई चीज़ का डिप्लॉयड किया जाता है। मेन मशीनरी कुछ भी डिप्लॉयड नहीं होता है इलेक्शन का टाइम में। हाथ उठा करके जनता एक जगह इकट्ठी होती है, हाथ उठा देते हैं। जो आदमी अपना मैनिफेस्टो जनता का बात मानने के लिए तैयार होता है, जोर से बोलता है कि हाँ एस तो एस, सिलेक्शन हो गया वो लोग का। और इतना के लिए वो लोग खाली एक जगह पर इकट्ठा हो करके खाली हाथ हिला देता है तो सिलेक्शन हो जाता है। और जिससे कोई खर्च नहीं है, कुछ नहीं है। अब किंतु हमारा तो 3 महीना तक इलेक्शन चलेगा, 13 महीना तक गिनती चलेगा, इसके बाद पोस्टिंग चलेगा, ये चलेगा। इसी में कम से कम 99% जो है जीडीपी भारत का इसी काम में खर्च हो जाती है। और ये काम यदि 99 अगर बचता जीडीपी तो भारत का दूसरा काम में होता, चाइना या और देश जो है उससे कहीं आगे निकलता। तो खाली शोषण पोषण के नीति के लिए, खाली रिप्रेजेंटेटिव की सुरक्षा के लिए रिप्रेजेंटेटिव को माने जनता का राज और मालिक की रिप्रेजेंटेटिव और जनता का वोट सिस्टम ई लोग का, जिसके चलते यहाँ भी अगर थोड़ा सा स्टेटलेस सोसाइटी का के तरफ अगर जनता ध्यान दे तो इसमें सिलेक्शन तो दोनों में है। इलेक्शन के माध्यम से करिए या सिलेक्शन के माध्यम से कीजिए, दोनों माध्यम है और दोनों माध्यम से होता है। पार्लियामेंट में वोट भी होता है, हाथ उठाया भी जाता है, यस नो भी बोला जाता है। सिस्टम हमारे यहाँ दोनों है, लेकिन उस सिस्टम को ये लोग अपना फेवर में जब जैसा चाहते हैं वैसा यूज करते हैं। तो उसका खर्चीला सिस्टम को क्यों अपनाएंगे जब काम गोल वही है, उद्देश्य वही है स्टेटलेस सोसाइटी का। तो स्टेटलेस सोसाइटी हो, कॉमन पीपुल उसका ऑनर हो, कॉमन पीपुल का इच्छा को रिप्रेजेंटेटिव रिस्पेक्ट करके चलाए, तब तो रहे, और नहीं तो उतर जाए, और नहीं तो उतार देंगे। थैंक्स।